उसकी पवित्रता का तो ख्याल रखना ही है, लेकिन वहाँ ताजगी भी बनी रहे, ताजी हवा आए जाए। और उसे आप नकली फूलों से नहीं सजाना, उसको आपने असली फूलों से सजाना है। वहाँ पर चारों तरफ गमले लगाइए, जिनमें से आप फूलों की बेलें लगा दीजिए। वो बेलें ऊपर सजाएं और कुछ फूल की बेलें अंदर भी आ जाएं तो बहुत अच्छा है। आपके कमरे के अंदर भी जीवंत फूल परमात्मा को अर्पित कीजिए ना। और गर्मी सर्दी में अनुकूलता बनी रह सके तो ऐसा थोड़ा वातानुकूलित बना लीजिए, और हो सके दीवारों पर आप हिमालय के चित्र लगाएं बड़े बड़े, जिसका मतलब ये होता है कि आपको ये पता लगना चाहिए कि आप हिमालय वाले स्थान में ही आ गए हैं। दूसरा, आपको एक बात करनी होगी, ड्रेस भी होनी चाहिए। ड्रेस कोड भी एक बड़ा स्थान रखता है। पुलिस वाला जब अपनी वर्दी पहनकर खड़ा होता है तब उसको ये महसूस होता है कि अब मैं घर का आदमी नहीं रहा, गवर्नमेंट का आदमी हो गया हूँ, वर्दी पहन ली है और ड्यूटी पर आकर खड़ा हो गया हूँ। आप भी अपनी वर्दी पहनना, और भगवान की वर्दी मतलब पूजा का वस्त्र अलग रखिए, और जैसे ही आसन पर बैठे तो समझ लेना ड्यूटी पर आ गए हैं और वर्दी अपनी पहन ली है। तो जैसे वर्दी को देखकर गवर्नमेंट याद आती है, आपके हाथ की और आपके गले की माला से वो बड़ी गवर्नमेंट याद आनी चाहिए कि अब हम उनके हो गए और ये समय उनका चल रहा है। जब आप अंदर बैठ जाएं पूजा में, उससे पहले वो मूड जरूर बना लेना जिससे आपकी भाव दशा बने, मनोदशा तैयार हो जाए और आप भगवान से जुड़ सकें। क्या करना होगा उसका? उसके लिए आपको एक ही काम करना है कि सबसे पहले आप परमात्मा के प्रति ऐसा चिंतन करें जिससे आपके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो। इसमें दो चीजें की जाती हैं, एक तो स्तुति, परमात्मा के गुणों की तारीफ करना। दूसरी चीज की जाती है उसके प्रति धन्यवाद अर्पित करना। तो भगवान के द्वारा दी गई जितनी भी सौगात है, वरदान है, कृपाएं हैं, उन्हें आप याद करना शुरू कर दीजिए कि मेरे परमात्मा ने मुझे ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। फिर उनके संकट मोचक वाले रूप को याद करना, कब कब कैसे कैसे मेरे भगवान ने मुझे बचाया, कहाँ कहाँ से संभाल कर मुझे यहाँ तक लेकर आया, और उस सब के प्रति धन्यवाद देते देते आप कहना ये वक्त है उस प्यारे प्रभु से मिलने का जो हर पल मेरा ख्याल रखता है। मैं सो जाता हूँ लेकिन वो नहीं सोता, जो हर पल मेरे साथ खड़ा रहता है, मेरा सहारा बना रहता है। मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। मुझे एक ऋषि कुमार की बात याद आती है। एक राजा वन में जाते जाते अपने रथ को रोकता है, क्योंकि वहां पेड़ों के झुरमुट के पीछे से उसने किसी एक ऋषि कुमार के भजन की आवाज को सुना। वो इतनी प्यारी आवाज थी, रथ में बैठे बैठे उसका मन शांत होने लगा, और फिर वो उतरकर रथ से उस तरफ चल पड़ा जहां बच्चा कुछ गा रहा था। बच्चा अपनी सुध बुध भोले उन छोटे छोटे पौधों के बीच, जो फूलों के पौधे थे, उनके बीच बैठकर गा रहा था। इधर चट्टान पर जाकर ये राजा बैठ गया, और राजा वहां बैठकर उस बच्चे के गीत को सुनने लगा। सुनते सुनते उस भाव विभोर हो गया, आंख में आंसू आने लगे, उसका हृदय पवित्र होने लगा। आंखें बंद की, ध्यान लगाया, और थोड़ी देर के बाद गीत बंद हो गया। आंखें खोली इसने, आवाज दी, बेटा और गाओ। बच्चा चलकर आया, बोले आप कौन? हम राजा हैं। आप छिप के हमारा भजन सुन रहे थे? बोले बेटा तुम्हारी आवाज जो हमें शांति दे रही थी, ऐसी आवाज और ऐसे वचन हमने नहीं सुने। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं।
और राजा ने बच्चे की तरफ देखा तो उस बच्चे के कपड़े जीर्ण शीर्ण वस्त्र थे, साधारण सा दिखाई देने वाला बालक। राजा ने कहा कि बेटा जो तू चाहता है वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। मेरे राज दरबार में गाने वाले भी आते हैं, बड़े गुणी ज्ञानी कलाकार सब तरह के लोग आते हैं। हम लोग खुश होकर उनको पता नहीं क्या क्या देते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ दूं, तुम जो मांगो मैं तुम्हें 5, 10, 20, 50 गांव दे सकता हूं जिनका टैक्स तुम्हें मिलता रहेगा। मैं तुम्हें समृद्ध बना सकता हूं। तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बच्चे ने गिनाना शुरू कर दिया। एक तो ऐसा चौकीदार मुझे दो, जब मैं सो जाऊं तो वो वहां रहे, लेकिन वो सोना नहीं चाहिए। मैं सोऊं वो जागे, वो दिन में भी मेरी रक्षा करे, रात्रि में भी मेरी रक्षा करे। वो पीछे से भी, वो आगे से भी, वो दाएं से भी, वो बाएं से भी मेरी सुरक्षा का ख्याल रखे, मेरे संकटों को टालने वाला बन जाए। मुझे ऐसे सेवक चाहिए जो मेरी दुविधाओं को दूर करें। मुझे ऐसे सेवक चाहिए जो मेरे आने वाले समय को भी ध्यान में रखकर मेरे लिए कुछ करें। मुझे ऐसे लोग भी चाहिए जो मुझे सब तरह का प्रशिक्षण देते चले जाएं, मेरे हृदय में खुशी पैदा करें। मुझे ऐसे लोग भी चाहिए जो मुझे किसी भी तरह से धन दौलत की कमी नहीं होने दें, मेरे को पहनाएं, मुझे खिलाएं, लेकिन मैं उनको ना खिलाऊं। मेरी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। वो खिलाए मैं ना खिलाऊं, वो मेरी रक्षा करे, मुझे उनकी रक्षा करने की जरूरत ना पड़े। वो मेरा ख्याल रखते रहें, मैं उनको अच्छा कहूं या बुरा कहूं, कुछ भी कहूं, लेकिन फिर भी साथ ना छोड़े। और सब तरह की बातें बोलनी शुरू कर दी। और मैं कभी कठोर हो भी जाऊं, वो फिर भी दयालु बने रहें। मैं प्यार ना भी करूं, उनका प्यार मेरी तरफ बना रहे। मैं उनका वफादार रहूं ना रहूं, वो तो मेरे वफादार बने ही रहे। राजा ने कहा सैकड़ों लोग चाहिए तुम्हें, लेकिन ये थोड़ी सी समस्या है। आप कहते हैं वो सोए नहीं, वो खाए नहीं, वो खिलाएं, वो संकट को दूर से भांप लें। ऐसा तो दुनिया में कोई होता नहीं। वो डॉक्टर का काम भी करें, वो शिक्षक का काम भी करें, वो इंजीनियर का काम भी करें, वो सेवादार भी बन जाए। ऐसा तो बहुत मुश्किल होता है। कितने लोग देने पड़ेंगे। और वफादारी तो बहुत मुश्किल बात है। दुनिया में वफादारी तो मिलती ही नहीं। बच्चा जोर से हंसा और हंसकर बोला ये आप नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा मेरे पास है, एक ही है, वो सारा मेरा ख्याल करता है और मैं उसी का गीत गा रहा था आगे। वो मेरा भगवान है। इस समय मैं खुश होकर गदगद होकर उसके प्रति धन्यवाद प्रकट कर रहा था कि तू ऐसा ही है। मैं तुझे भूल जाता हूं लेकिन तू नहीं भूलता। मैं तो तेरे लिए कुछ भी नहीं करता, लेकिन तू तो मेरे लिए सब कुछ करता है। मैं सो जाऊं तो भी मेरा पहरेदार, मेरा चौकीदार बनकर तो खड़ा रहता है। मुझे रास्ते नहीं दिखाई देते, फिर भी तू मेरे लिए रास्ता बना देता है। राजा कहता है ऐसा सेवक है वो। बोले सेवक भी वही है, पिता भी वही है, माता भी वही है, बंधु भी वही है, सखा भी वही है, सारे रिश्ते लेकर खड़ा है। जिसके पास ऐसा कोई है उसे किसी राजा से मांगने की जरूरत क्या है। इसलिए राजा तुम जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। राजा लौट रहा है और कह रहा है कि हम तो दाता बनकर गए थे, लेकिन याचक बन के, भिखारी बन के लौट आए हैं, क्योंकि उसने ही हमको दे दिया है, हम तो नहीं दे पाए। सच बात तो यही है कि जब आप परमात्मा का इस तरह गुणगान करने लगते हैं, उसका धन्यवाद करने लगते हैं, तो उस अवस्था में आपका मूड बनता है आभार का। और ऐसी स्थिति बनाकर मंदिर में प्रवेश करना। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे और आप अपना आसन संभालेंगे, तो फिर कोई भी मंत्र बोलकर आंखें बंद करके बैठोगे, पता भी नहीं लगेगा कब आपका ध्यान लग जाएगा।
इसलिए किसी भी व्यक्ति को जब भी परमात्मा के ध्यान में बैठता है तो वो किसी तरह से 5-7 मिनट 10 मिनट का टाइम पूरा करना है, कुछ मंत्र बोलना है और उसको हम ये समझ लें ये पूजा है। वो टाइम पास पूजा तो हो सकती है लेकिन वो पूजा नहीं है। पूजा तो एक प्रेम है जो भगवान के प्रति हम अपना आदर और अपना प्रेम प्रकट करते हैं, और प्रेम चलते चलते प्रकट नहीं होता, आदर भागते भागते नहीं दिया जाता। जिसके प्रति आदर करना होता है उसके लिए तो समर्पित होना जरूरी होता है। तो आप एक बार उस तरह आदर प्रकट करके देखिए, आपकी पूजा होनी शुरू हो जाएगी। अभी तक थी या नहीं थी, लेकिन ये गारंटी देता हूं अब से शुरू हो जाएगी। तो एक वातावरण बनाना बहुत जरूरी है, एक पवित्रता की जरूरत है कि आप मन से, वचन से, कर्म से पवित्र होकर भगवान की तरफ चलें। यहां एक शब्द और ध्यान देने का है। जब भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं शौचम आर्जवम, तो भगवान ने शौच शब्द का प्रयोग करते हुए पवित्रता पर बल दिया है कि आप पवित्रता अपनाएं। मतलब मंदिर में प्रवेश करने से पहले पवित्रता का ख्याल रखना जरूरी होता है, इसलिए शुद्ध होकर जाना होता है, वस्त्र पवित्र चाहिए। इसका सीधा मतलब हो गया कि भगवान के निकट होने के लिए पवित्रता पहली शर्त है। तन पवित्र, वस्त्र पवित्र, तो वाणी भी पवित्र और विचारों को भी पवित्र बनाइए, तब अपने मंदिर में प्रवेश करो। जिन घरों के अंदर गाली गलौज चलता है और घरों के अंदर गुस्सा बहुत और सारा घर अस्त व्यस्त, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और सलीका तरीका कुछ भी नहीं, आदर मान देना जानते नहीं, गंदे संदे जूते पहनकर कहीं भी चल पड़ेंगे, कहीं भी खड़े हो जाएंगे। घरों में जाले लगे हुए हैं, काकरोच से लेकर छिपकली, मकड़ी और भी जो जो जीव जंतु वहां बसेरा कर सकते हैं सब आ रहे हो। तो दरिद्रता जो लक्ष्मी माता की बहन है, वो बहन को ये बोल देती है, बहन ये मेरे रहने की जगह बहुत अच्छी है, तो मत आना यहाँ। और अगर आएगी भी सही, एक दरवाजे से आकर देख करके इनको और दूसरे दरवाजे से निकल जाना, क्योंकि मुझे रहना है यहाँ पर। भविष्य पुराण में ऐसा ही वर्णन है, जिसका सार यही है कि अगर घर में लक्ष्मी को बसाना चाहते हैं तो घर को पवित्र करना बहुत जरूरी है, अपने घर के वातावरण को ठीक रखना बहुत जरूरी है। इसलिए लोग शनिवार वाले दिन घर के जाले साफ करने से लेकर अपने घर में जो पोछा लगवाते हैं उसमें भी थोड़ा नमक डाल लेते हैं, जिससे घर के अंदर साफ सफाई हो, स्वच्छता आए, बैक्टीरिया, विषाणु, कीटाणु ये सब दूर हो जाए, पवित्रता बने और लक्ष्मी माता का प्रवेश हो। यहाँ तक कि कबाड़ी को बेचा जाने वाला सामान भी लोग शनिवार वाले दिन दरिद्रता को बाहर करते हैं। तो आप जरूर ध्यान रखना, भगवान कृष्ण कहते हैं तप है ये जब आप अपनी पवित्रता का ख्याल रखते हैं, क्योंकि भगवान की और देवताओं की कृपा पाने के लिए, बड़ों का आशीर्वाद पाने के लिए जहाँ सेवा महत्वपूर्ण है वहीं पर पवित्रता भी महत्वपूर्ण है। तो इसे पकड़ना। ये जो आप सुन रहे हैं ना, ये मनोरंजन नहीं है भाई, ये वो कोर्स है जो आपकी जिंदगी में बहुत बहुत खुशियां लेकर आएगा। इसलिए इसे आप ध्यान से सुने भी और अपनाएं भी। और हर साधक को 3 चीजें जरूर करनी चाहिए, आगे चल के उनको बताएंगे।
अभी जो चल रहा है ना, क्योंकि मेरे पास 8 ही मिनट रह गए हैं और मैंने आपको जल्दी जल्दी बहुत कुछ बताना है, तो आगे चलते हैं। आगे उन्होंने कहा ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, अपने संयम का पालन। वासनाओं में घिर जाए आदमी तो उसका कहीं अंत नहीं है, और संतुलन संयम बनाना शुरू करे तो ये बात निश्चित है कि उसकी जिंदगी में बहुत सारे सुख सुकून आने शुरू हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर तरह तरह की वासनाएं जो उसे दुनिया में भटकाती हैं, उन पर स्वयं ही नियंत्रण लगाना चाहिए। क्या देखें, क्या सुने, क्या पढ़ें, किस तरफ चलें, इसे अगर आप समझना चाहते हैं तो नेपोलियन की वो बात याद करना, जब वो पढ़ रहा था और उसकी माँ दूर शहर में रहने वाले अपने बच्चे को पत्र लिखती थी और ये कहती थी कि बेटा केवल तुम पढ़ रहे हो ऐसा नहीं है, तुम्हारा भविष्य बन रहा है ये, और तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे कुल का भी भविष्य बन रहा है। इस समय दुनिया की रंगीनियां तुम्हें अपनी तरफ खींचेंगे, अगर तुम उन पर काबू पा गए तो दुनिया तुम्हारा सत्कार करने के लिए तैयार खड़ी है, और अगर तुम्हारा मन भटक गया तो जिंदगी भर दूसरों के आगे सिर झुका झुका कर बात करते रहना, ये दुनिया तुम्हारी नहीं हो पाएगी। ये बात सबके लिए है कि हर आदमी को हर जगह बहुत तरह के आकर्षण होते हैं, उन आकर्षणों के पार अगर आप जा पाते हैं, अपने आप को संभाल पाते हैं, तो ये बात अद्भुत है। फिर आप जिंदगी भर के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, नहीं तो दुनिया इग्नोर करेगी आपको, क्योंकि आपने अपनी सफलता को इग्नोर किया, और अपनी सफलता को इग्नोर करने के साथ साथ आप बेकार की चीजों में उलझ गए। प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी को कीमती बनाने में संयम का बहुत बड़ा महत्व है। चीजें तो आकर्षण वाली सामने आएंगी, आप कितना अपने आप को संभाल पाते हैं। कबीर का एक भजन है जिसमें उन्होंने एक बड़ा अजीब तरह का शब्द प्रयोग किया कि ये दुनिया के जितने भी आकर्षण है ये सब माया है, और जितने भी आकर्षण है उनको उन्होंने ठगनी शब्द से संबोधित किया कि ठगनी क्या नैना झमकावे, तेरे हाथ कबीरा ना आवे। बड़ा अजीब तरह का शब्द प्रयोग किया उन्होंने, और इसका मतलब यह है कि जब भी आपको कोई भटकाने वाली चीज आपके सामने हो तो कबीर के भजन की ये 2 पंक्तियां अपने मन मन में जरूर बोल लेना कि ठगनी क्या नैना झमकावे, तेरे हाथ कबीर ना आवे। मैं तेरे चक्कर में नहीं आने वाला। वेदों में भी एक मंत्र है इस, वहां क्या कहा गया, परोपे ही मनस पाप किम शस्तानि संससी, मेरे मन में उठने वाले पाप दूर हट, क्यों मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, मैं तुझसे गिरने वाला नहीं हूं। गृहेषु गोषु में मन, मेरा मन अपनी दुनिया अपना घर निर्माण करने में है, मेरा मन सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए है, इसलिए मैं भटकने वाला नहीं हूं। कृष्ण भगवान कहते हैं ये जो मन का संयम है ये बहुत बड़ा तप है, और हर आदमी को ये सीखना चाहिए। जब आप इसको सीखते हैं इसका अपना आनंद है। इसलिए एक प्रयोग और होता है कि आप जहां बैठे हैं थोड़ा थोड़ा अपने आप को चेक करके देख लिया करें। किसी के भड़काने से आप भड़कते तो नहीं, गुस्सा दिलाने से गुस्से में तो नहीं आते, किसी के कुछ कहने से आप पर कोई असर तो नहीं पड़ता। सबको चेक करते रहना चाहिए, इससे आपके अंदर के बड़प्पन का पता लगता है। कृष्ण भगवान ने कहा हर आदमी को तपस्वी होना चाहिए,
ये शरीर का तप है। और इसी संबंध में उन्होंने एक शब्द और कहा है, अहिंसा च, और अहिंसा का पालन करना। मुझे ध्यान आता है, उंगलीमाल डाकू था ना, बुद्ध के कारण उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी बदल ली, और ऐसा बदल गया कि उसके बाद जिसको राजा की फौज नहीं पकड़ पाई थी और जिसका डर बड़ा भारी था, वो पूरा बदल गया। महात्मा बुद्ध के सब शिष्य भिक्षा मांगने जाते थे, तो एक दिन भिक्षुक, नाम था अहिंसक, भीख मांगने गया। जैसे उसने घरों के सामने जाकर भिक्षाम देही कहा, लोगों ने डंडा उठाया, मारना शुरू कर दिया। जिधर जाए भिक्षाम देही कहे, उधर के ही मोहल्ले वाले डंडा लेकर आए और मारना शुरू करें। किसी ने महात्मा बुद्ध को सूचना दी, वो भागते हुए आए, डंडा चलाने वालों के बीच में आ गए, एक दो डंडे उनको भी लग गए। सब लोगों को उन्होंने कहा, क्यों मार रहे हो? बोले, आप जानते नहीं, ये उंगलीमाल डाकू है। बुद्ध बोले, था, है नहीं। अगर होता तो तुम तो इसके नाम से, तुम ही तो क्या, राजा तक थर्राता था, तुम्हारा गांव खाली हो जाता अगर ये पता लग जाता इस गांव में उंगलीमाल आ गया। जो ये था उसको भूल जाओ, जो आज ये है तुम्हारे डंडे सहने के बाद भी सिर झुका के खड़ा है, इसको आदर देना सीख जाओ। क्योंकि आज इसका शरीर तो उंगलीमाल वाला है, लेकिन इसकी आत्मा बदल गई है, और जिसकी आत्मा बदल जाए उसका सत्कार किया जाता है। क्योंकि हिंसक अहिंसक हो गया, बड़ी भारी तपस्या होती है। किसी भी जिंदगी में वो क्षण आ जाए, अपनों के भी ताने सह जाए, परायों के भी, अपना लक्ष्य फिर भी पूरा करता चला जाए और कभी कठोर ना बने। ऐसी जो अहिंसा जीवन में आ जाती है, ये साधारण चीज नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा को परम धर्म कहा है। हम लोग अपने वाणी से, व्यवहार से, सब जगह से किसी न किसी रूप से हिंसा कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप ये दुख देने का रास्ता छोड़ देते हैं, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी चीजें घटित होती हैं। ध्यान रख लीजिए, वाणी के द्वारा चोट पहुंचाई जाए या कर्म के द्वारा, ये एक तरह से दूसरे को चोट देते हुए हम लोग उसकी आत्मा पर और दिल पर भी प्रभाव छोड़ते हैं। और हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म, वो हमारे सामने आता जरूर है। इसलिए इतना तो जरूर सोच लें। बहुत आसान है किसी को रुला देना, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हो, इससे बड़ा गुण कोई नहीं है। लेकिन आंसुओं का हिसाब भगवान के दरबार में जरूर होता है। अगर आपने किसी को रुलाया है तो किस्मत में आंसू तो आपके भी लिखे गए। कोई भी आपके मातहत है, रुलाने की चेष्टा मत करो। घरों के अंदर ये बात बहुत चलती है, किसी की बहू रुला रही है और किसी की सास, किसी का ससुर। जिसका दांव चल जाए वो अपना काम करता ही है। और जब ये चीजें खड़ी होती हैं, मैं तो एक बात कहा करता हूं कि आपके घर में आपकी बहू
अगर आज आपका राज चल रहा है और आपकी बहू का राज नहीं चल रहा है तो एक न एक दिन तो बहू का भी राज आएगा। तो अपने बेटे का साथ देने के लिए बहू के खिलाफ मत हो जाओ, बल्कि बहू का साथ देते देते अगर बेटे के भी खिलाफ जाना पड़े तो आप बहू को अपना बना लीजिए, तो बेटा तो आपका पहले से ही आपका है। तो भविष्य तो सुधर जाएगा ना, बुढ़ापा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो गिन गिन के बदला लेगी। और उस समय बदला लेगी जब आपका शरीर भी नहीं चलेगा, हाथ पांव भी नहीं चलेंगे। और सत्संग में जब भेजते हो ना, तो यहां से सुनने के बाद अपने घर में जाकर पूरी कोशिश किया करो कि औरों के साथ आप बहुत भले बन जाते हैं, लेकिन अपने घर के लोगों के साथ पहले भले बने, उनके साथ भलाई का व्यवहार करिए। हमारे एक सज्जन थे, बड़े अच्छे उद्घोषक थे, वो देखने में बड़े भारी थे। कुर्सी पर बैठते थे तो 2 बार हिला के देखते थे कि ठीक तो है। वो एक बार बोले कि देखो भाई, आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, कि सत्संग के कारण बड़ा परिवर्तन आता है। बोले मेरे अंदर भी परिवर्तन आया तो सत्संग के कारण आया, और मुझे पता भी नहीं लगा कि मेरे अंदर परिवर्तन आ गया, मैं कुछ बदल गया, मैं कुछ ठीक हो गया हूं। बोले एक दिन जैसे सत्संग के बाद मैं अपने घर गया तो बड़ी बहू छोटी बहू से पूछ रही थी कि पिताजी कहाँ गए? बोले वहीं सत्संग। तो छोटे वाली कहती है सत्संग भेज दिया करो, क्योंकि बुढ़ा काफी सुधर गया है, काफी फर्क पड़ गया। बोले तब उस दिन मुझे समझ में आया कि बात तो बनी है। कृष्ण भगवान ने अगला जो संदेश दिया वो बड़ा अद्भुत है। उसमें उन्होंने मौन को भी महत्व दिया कि हर एक व्यक्ति को मौन भी रखना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं चुप लगा जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे हो सके ना, थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा के लिए ही सही, जब तक आप अपना ध्यान पाठ पूजा कुछ करते हैं, तो अपना मौन रखने का भी नियम बना लीजिए। और मौन रखने का मतलब ये नहीं कि जब उसके बाद मौन खोले तो सारी कसर पूरी कर दें। उसका मतलब ये होना चाहिए कि आप सारा दिन में नपा तुला ही बोलेंगे, फालतू नहीं। आपके ग्रंथों में एक मौन तप की बड़ी महिमा कही गई कि हर एक आदमी को अपनी शक्ति और अपने अंतःकरण को मजबूत बनाए रखने के लिए मौन जरूर रखना चाहिए। हम लोग बैठे हुए थे, छोटे थे उस समय, तो कुछ महात्मा लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। बोले जब गौरक्षा आंदोलन चल रहा था, कि उस समय घटना घटी, तो वो बता रहे थे कि एक मौनी बाबा थे और वो जो है वहां जेल में गौरक्षा आंदोलन में गए। उन्होंने वहां लोगों को कह रखा था, स्लेट पर लिख कर देते थे कि भाई मैंने मौन रखा हुआ है और मैं फलाहारी हूं, फल का आहार करता हूं, तो आप लोग मेरा ध्यान रखना। तो उनके आसपास बहुत सारे फल ला करके लोग रख दिया करते थे। बाबा जी के सामने फल रखे होते थे और वहां जितने भी सत्याग्रही इकट्ठे थे, तो बड़ी बड़ी बैरकों में लोगों को सबको इकट्ठा किया हुआ था जेलों में, और कोई भी किसी के पास जाके मिल लेता था। तो उन बाबा जी के पास लोग ज्यादा आते थे मिलने के लिए, और वो मत्था टेकते थे और बाबा जी खुश होकर 2 केले जो है उठाकर उनको प्रसाद में देते थे। एक दिन सब लोग तो उधर लगे हुए थे और बाबा जी अपना अकेले बैठे हुए थे, तो एक हरियाणा के चौधरी, वो भी गौरक्षा में गए हुए थे, उनको केले कुछ ज्यादा पसंद आ रहे थे। वो बार बार जाएं और वहां मत्था टेकें और 2 केले बाबा जी प्रसाद में दें, तो वो लेकर उठे वहां से और उधर कोने में जाके खा के फिर मत्था टेकें।
अब बाबा जी के आधे से ज्यादा केले खत्म हो गए। इन्होंने फिर जाकर देखा कि बस 4 केले और बचे हैं, 2 बार मत्था और टेकने की जरूरत है। इधर बाबा जी भी देख रहे हैं कि ये 4 जो बचे हैं, अब कोई मत्था टेकने वाला ना आ जाए, कम से कम इससे जो है आज रात का तो काम चल जाएगा। इधर ये आदमी आया और आते ही बाबा जी ने तो वो केले जो है अपनी पीठ के पीछे रख लिए, आंखें बंद करके बैठ गए और हाथ में स्लेट लेकर उस पर लिखने लग रहे थे, क्योंकि बोल नहीं सकते थे तो स्लेट पे लिखते थे जो भी संदेश देना होता था। अब हम दर्शन देना बंद कर चुके हैं, इसलिए कोई भी भला आदमी इधर की तरफ आकर जबरदस्ती दर्शन लाभ लेने की चेष्टा न करे। अब इतना ये लिख ही रहे थे, इतनी देर में इसने मत्था टेक दिया। 4 केलों में से 2 उसने पीछे जाकर के उठा लिए ईमानदारी से, और उसके बाद वो जाकर उधर की तरफ फिर केले वेले खा के फिर झांकने लगा कि 2 और बचे हुए हैं। अब जैसे उसने ये देखा कि और तो कोई है नहीं यहां, इधर बाबा जी ने भी समझ लिया कि ये दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है, ये बाकी केले भी लेके जाएगा। उन्होंने अपनी जल्दी जल्दी कपड़े से स्लेट साफ की, उस पर लिखा मोटा मोटा, ये व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का लग रहा है, इसकी दृष्टि हमारे केलों पर है, कोई भाई आए और इससे हमको बचाए। अब ये करके उन्होंने केलों के ऊपर तो कपड़ा डाला और उसके बाद स्लेट लेके लोगों को दिखाते हुए बाबा जी लोगों के बीच में गए। अब उनका लिखा हुआ भी थोड़ा जल्दी जल्दी का था, तो लोग पढ़े, ये व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का दिखाई दे रहा है, ऐसे लोग पढ़े। अभी पूरा पढ़ भी नहीं पाए, इतनी देर में उसने मत्था टेका और वो 2 केले भी उठा लिए। उठाकर जैसे उसने मुंह में डालना शुरू किया, बाबा जी जोर से बोले, खा गया खा गया खा गया, और निकल गया सारा मौन। उसके बाद वो माथा पीटे बाबा जी। लोगों ने पूछा, केले ही तो खाए हैं? बोले 12 साल का मौन तोड़वा दिया दुष्ट ने। हमने इतना कभी कुछ भी परिस्थिति आई हो, हमने अपना मौन नहीं खोला, केलों के नाम पर ही कर दिया इसने कल्याण। परिस्थितियां आपकी तपस्या को, आपके मन की स्थितियों को झकझोरने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब किसी भी स्थिति में हानि लाभ को भूलकर भी आप अपने को संभाले रखते हैं, यहाँ से पता लगता है कि आपकी तपस्या चल रही है और आपकी आत्मा बलवान बन रही है। अगले प्रकरण में कल प्रवेश करेंगे। आप अपने उत्साह में कमी न छोड़ें और जो कुछ आपको बताया जाए उसे या तो आप नोट करें या फिर ये कोशिश कीजिए कि यहाँ से जो इसकी DVD या VCD जो भी बनती है उसे आप लेकर और फिर अपनी डायरी में घर में जा कर के नोट करें, जिससे यहाँ दिए गए जो सूत्र हैं वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकें। आइए मिलकर भगवान का नाम सभी लोग उच्चारण करेंगे। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।